Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Technical Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 4 Day 11. So today we will start our lesson planning with rhyme time, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को सर्कल में खड़ा करेंगे. एज यू ऑल नो, राइम टाइम एंड स्टोरी टाइम के लिए हम सर्कल टाइम बच्चों के साथ कनेक्टिविटी के लिए ईजी रहता है. एंड आज हमारी राइम का टॉपिक रहेगा लिटिल पेंगुइन. तो हम बच्चों से पेंगुइन के साथ कुछ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. पेंगुइन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेंगुइन्स दिखने में कैसे होते हैं, वो कैसे वॉक करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये इस बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे. क्या उन्होंने पेंगुइन्स का कार्टून पसंद है उनको, क्या उन्होंने कई पेंगुइन्स देखे हैं. बच्चों से डिस्कशन के बाद आप एक बार उनको राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. लिटिल पेंगुइन. आई एम अ लिटिल पेंगुइन, black and white. I waddle to the left and I waddle to the right. When I'm feeling hungry, splash and splish, I jump in the water and catch a fish. बच्चों के साथ राइम रिसाइट करेंगे. फर्स्ट आप बच्चों को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. देन आप बच्चों को जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जो इसके डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशंस है, वो बच्चों को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे. देन आप बच्चों के साथ रेसिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे. 3 to 4 टाइम्स बच्चों को राइम रिसाइट कराएंगे. देन अगेन आप राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका कोई डाउट है, उनको अच्छे से राइम रिलेट कराएंगे. इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम में स्टूडेंट्स को हम आज ओवल शेप से इंट्रोड्यूस कराएंगे. बच्चों को बताएंगे हम सर्कल शेप एंड ओवल शेप में क्या डिफरेंस है. उसके लिए आप एक सर्कल शेप का फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे एंड एक ओवल शेप का फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे. बच्चों को डिफरेंस बताएंगे. देन आप कुछ ओवल शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप पहले से अरेंज करके रखेंगे ताकि आप बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे. पहले हम पिक्शनरी के हेल्प से बच्चों को ओवल शेप की जो राइम है वो रिसाइट करके सुनाएंगे. ऑलिव इज़ माई नेम, द सर्कल एंड आई आर not the same. A circle is as round can be, but I am shaped like an egg as you can see. बच्चों को बताएंगे एग का जो शेप है वो उसको हम बोलते हैं ओवल शेप. जैसे अमेरिकन फुटबॉल का शेप हुआ, क्लॉक का हुआ, ट्रे का हुआ. आप बच्चों को कुछ एग्जांपल्स जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों को दिखा सकते हैं. आपके पास अगर प्लास्टिक एग है तो बच्चों को शो कर सकते हैं. ट्रे आप शो कर सकते हैं, क्लॉक आप शो कर सकते हैं, बलून शो कर सकते हैं, मिरर आप शो कर सकते हैं. ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कल का शेप कैसा होता है, ओवल का शेप कैसा होता है. आप ब्लैक बोर्ड पे भी बच्चों को ड्रॉ करके दिखाएंगे कि ओवल शेप कैसा होता है. एंड ओवल शेप कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आप बोर्ड पे ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन एडिशनल आप कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं. आप फ्लोर पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन ओवल ड्रॉ करेंगे एंड उसमें से पहले स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. देन आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे. यू हैव टू जंप इन शेप ओवल और यू हैव टू जंप इन शेप सर्कल. स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, इसके साथ उनकी एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे. इससे उनको अच्छे से शेप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. देन यू विल मूव फॉरवर्ड विथ योर प्रैक्टिस शीट. प्रैक्टिस शीट में आज हम बच्चों को ओवल शेप का रिकग्नाइजेशन एक्टिविटी कराएंगे, जिसमें प्रैक्टिस द ओवल शेप बाय कलरिंग, ट्रेसिंग एंड कनेक्टिंग डॉट्स. इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टूडेंट्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है एंड क्या कौन से कलर्स यहाँ पे फिल करना है. उसके बाद सारे स्टूडेंट्स के आप जो डाउट है वो पूछेंगे. ओवल शेप को लेके उनका कोई डाउट है उनको और अच्छे से इंकरेज करेंगे आगे एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए. नाउ टाइम फॉर अवर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ अवर नेक्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस टाइम. जनरल अवेयरनेस टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को प्लेग्राउंड, माई क्लासरूम एंड माई लाइब्रेरी से हम रिविजन कराएंगे पब्लिक प्लेसेस का. जैसे ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया है, प्राइवेट प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस का भी हमने डिफरेंस उनको बताया है. आज हम बच्चों को माई प्लेग्राउंड, माई क्लासरूम एंड लाइब्रेरी का जो है उसका रिविजन कराएंगे. पहले हम डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपने क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व किया, प्लेग्राउंड में आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी है, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, आप क्लासरूम में क्या करते हैं, लाइब्रेरी में किस लिए जाते हैं, आपकी फ़ेवरेट बुक कौन सी है, आपने कौन कौन सी बुक वहाँ पे रीड करी है, प्लेग्राउंड में आपका फेवरेट सिंग क्या है या फिर स्विंग कौन सा है, या फिर आप कौन से एक्टिविटी आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इंडोर आपको गेम्स पसंद है, आउटडोर गेम्स पसंद है. ऐसे कुछ डिस्कशन से हम बच्चों को
पूछेंगे कि उन्होंने क्या, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है या फिर उनको कितना याद है अच्छे से। देन आप इमेजेस शो करके भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं फुटबॉल शो करके क्या हम इससे क्या बोलते हैं, शीशो का इमेज शो कर सकते हैं, स्विंग्स का, क्रॉसबार का कर सकते हैं, स्लाइड्स का कर सकते हैं, सैंडविच का कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर आप बच्चों को ग्राउंड पे ले जाके भी पूछ सकते हैं कि हम इन्हें क्या बोलते हैं। एज इट इज़ आप क्लासरूम में भी बच्चों को चीज़ें पूछ सकते हैं एंड लाइब्रेरी में भी आप स्टूडेंट्स को ले जाके आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। बच्चे जितना देखेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे एंड उतना ही वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। देन आप पिक्चरी की हेल्प से सारी चीज़ें अगेन उनको रिपीट करेंगे, सारी शीट्स एक्सप्लेन करेंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटी कराएंगे फिजिकल एक्सरसाइज की, जिसके लिए आप सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके जाएंगे एंड प्रॉपर लाइन में करके उनको खड़ा करेंगे एंड उनको बोलेंगे जैसे जैसे मैम करते हैं एक्सरसाइज वैसे वैसे उनको उनको भी एक्सरसाइज रिपीट करना है। आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी आप स्टूडेंट्स पे रखेंगे कि कौन कैसे कर रहा है, किसी को नहीं आ रहा उनको अच्छे से एक्सरसाइज कराएंगे। With this, we will move forward with our next planning, which is, so our next is reflection time. In reflection time हमने rhyme time से start किया था, जिसमें हमने little penguin rhymes बच्चों को इंट्रोड्यूस करे, उसका रेसिटेशन स्टूडेंट के साथ किया। नंबर टाइम में हमने बच्चों को शेप ओवल का रिविजन कराया था, बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। जनरल अवेयरनेस में हमने प्लेग्राउंड, क्लासरूम एंड लाइब्रेरी का बच्चों को से रिविजन कराया, उनके ऑब्जर्वेशन के लिए हम उनको विजिट भी कराया। एंड प्ले टाइम में हमने आज स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज के साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराई। नाउ टाइम फॉर आवर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज इन जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टूडेंट्स को एंड एक्सप्लेन करेंगे मैच एंड मेक पेयर ऑफ थिंग्स सीन इन क्लासरूम एंड लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड। बच्चों को पूछेंगे, उनको मैच करना है कि लाइब्रेरी में क्या यूज़ होता है, क्लासरूम में क्या यूज़ होता है, प्लेग्राउंड में क्या यूज़ होता है, उनको मैच करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है एंड विद दिस आप घर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। होम एक्टिविटी के लिए हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप बच्चों को कुछ इमेजेस शो करें एंड उनको आइडेंटिफाई करने का बोले कि ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी में क्या क्या यूज़ करते हैं एंड क्लासरूम का क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है उनका, उनसे डिस्कशन करें। एज इट इज़ प्लेग्राउंड का उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, उनको इमेजेस आइडेंटिफाई करने का बोले। विद दिस उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। That's all for today. Thank you.